इसलिए जरूरी यह है कि परमात्मा की शरणागति में, परमात्मा के चरणारविंद में अनुरक्ति बनी रहे। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे गोविंद, हे मैया, सदैव आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरी प्रीति कभी कमजोर न हो। भले कलिकाल में हम आए हैं, लेकिन इस कलिकाल में आने के बाद भी माँ, आपके चरणों में जो मेरी प्रीति है, जो मेरा प्रेम है, वो कम ना होने पाए। और ये भाव यदि आपका बना रहा तो आपके जीवन में सुख और संपत्ति दोनों विराजमान रहेंगे। और सुख संपत्ति चाहे जितना मिल जाएगा भी अभिमान मत करना। क्यों? नजर बड़ी जल्दी लग जाता है। ज्यादा धन हो जाना भी गड़बड़ है, ज्यादा सुख मिल जाना भी गड़बड़ है। और दोनों मिल जाता है तो जानते हो क्या होता है? शुगर की बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, व्यक्ति खा नहीं सकता। हे गोविंद, मुझे बस आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, इतना कुछ करना, मेरे बाल गोपालों का भरण पोषण होता रहे, जीवन में खुशियां मिलती रहे। ये परमात्मा से नित्य निवेदन करते हैं। दिव्यासन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। सूत जी का मतलब होता है सुनने वाला। सूत आप सब लोग समझते हैं ना, सूत जिससे सुई धागा में लगा के सिला जाता है। फटे कपड़े को जोड़ देने का काम क्या करता है? सूत। और सौनक सुनने वाला, जो सुने गुने तब कुछ कहे। सूत जी महाराज और सौनक जी विराजमान है। सौनक जी महाराज हाथ जोड़े हैं, सुनने के लिए तैयार है। सूत जी से प्रश्न, महाराज, अरे घोर कलिकाल आने वाला है। कलिकाल में लोग किसी को मानेंगे नहीं, धर्म विलीन होता चला जाएगा, माँ बहन बेटियों का कोई सम्मान नहीं करेगा, कैसे जीवों का कल्याण होगा? यही चीज आप सत्यनारायण व्रत कथा में भी सुनते हैं कि नारद जी महाराज यज्ञ तत्व सर्वत्र भ्रमण किए, देखे सब लोग परेशान। से सैया पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचे। प्रभु, अरे गजब, संसार में घूमा, देखा। क्या देखा भैया? अरे महाराज, जितने भी लोग कलिकाल में सब परेशान, सब दुखी। तब महाराज कोई अलग उपाय बताओ जो बिना पैसा से हो जाए, बिना पैसा के बीसाना में काम बन जाए। तब चांदी के सिक्के चेयर चला करते थे, बीसाना में लोग पंडित जी लोग आते, कथा सुना देते। अब आज बीसाना चांदी का जोड़ा जाए तो लगभग 700 रुपए का। एक पंडित को बुलाकर जब कथा सुनी जाए सत्यनारायण में कथा, तो 700 रुपए देने में पहाड़ टूट जाता है। अरे पंडित ज्यादा मांग रहे हैं। देखिए लाइट कम है, ये फोटो बहुत साफ है। का विस्तेरण मनः योगम विभूतिं च जनार्दनः। भगवान के विभूतियों का वर्णन, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। जैसे अगर आपकी पढ़ाई कोई करता है तो आपको बहुत प्रिय लगता है, उसी तरह यदि जीव भगवान की बड़ाई करता है तो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। भगवान विशेष कृपा करते। परमात्मा ने बुद्धि तो सबको दिया, पर विवेक किसी किसी को दिया। हित अनहित पशु पक्षु जाना, लेकिन विवेक परमात्मा किसी किसी को देता है। और बिनु विवेक सत्संग न होई। ये क्या है? सत्य का संग। आप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं तो सत्य का संग कर रहे हैं, और ये बिना विवेक के संभव नहीं है। मूर्ख के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान होगा, समझने वाला नहीं है। वो कथा क्यों सुनेगा? वो कहेगा मैं सब कुछ जानता हूँ। ज्ञानी भी नहीं सुनेगा, मूर्ख जानता ही नहीं है। जो बीच वाले लोग वही लटके हैं,
जैसे हम आप तो हम सोच रहे हैं नहीं करेंगे तो बात बिगड़ सकती, कर देंगे तो हो सकता अच्छा हो जाए, नहीं भी होगा तो ठीक है मेरा धर्म, यही मानकर हम माला जप रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को किसी ने देखा तो है नहीं, श्वास आती जाती है लेकिन आपने देखा है नहीं, दूध में घी छिपा है लेकिन आपने देखा नहीं, उसी तरह परमात्मा को कण कण में विद्यमान है लेकिन किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब जतन किया जाता है, साधन किया जाता है तो घी निकल आता है। हाँ? पहले दूध रखा जाता है, पकता है, फिर उसमें कुछ डालते हैं, दही बन जाता है, दही के बाद मथानी लेकर मैया झुकती है, मथानी मारती है, तब नवनीत माने मक्खन निकल आता है, मक्खन को अग्नि पर रखते हैं तब घी बन जाता है। बड़ी जतन से वह तत्व मिलता है और वह तत्व हम खा के पौष्ट हो जाता है। उसी तरह ये भक्ति भी कि हम संत से मिलेंगे, विद्वान से मिलेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो वो तत्व जो है जगेगा, और जगेगा का तो हमें आभास हो, चाहे स्वप्नवत हो चाहे प्रत्यक्ष हो। अब हमें जब आभास होगा तो ये लगेगा कि परमात्मा है। जैसे किसी ने कहा महाराज बड़ा कष्ट है, कहा भाई 1100 रुपए दो, हम आपके नाम का जाप कर देते हैं, कष्ट दूर हो जाए। रुपए लिए पंडित जी जाप पूजा करते, उसका कष्ट दूर हो गया। अब बताइए परमात्मा है कि नहीं सिद्ध करता कि जब पंडित जी की जाप करने से उसका कष्ट दूर हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं दूर हो सकता है? इसका मतलब परमात्मा है, मुझे दिखता नहीं, क्योंकि इन आंखों में देखने का साहस नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए जैसे एक सूर्य समस्त संसार को उजाला प्रदान कर देता है, लेकिन समस्त संसार को ये उजाला तो प्रदान कर सकता है, लेकिन जो हृदय में अंधेरा है, इस अंधेरे को सूर्य की औकात नहीं है कि उजाला प्रदान करता है। ज्ञान रूपी किरण जब हलेगी हृदय में तब कहीं इसमें उजाला होगा, और जब इसमें उजाला होगा तो परमात्मा का, और वो कैसे होगा कि प्रेम से आते हैं भगवान, प्रेम से आते हैं भगवान, प्रेम से आते हैं भगवान। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? देखिए प्रेम भी कई प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है कि हे प्रभु हमारे बेटवा की नौकरी लाग जा, हम 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, हाँ ये भी प्रेम है, लेकिन घूसखोरी नहीं चलती। तुम्हारे लड्डू से नौकरी का कोई संबंध नहीं है। अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि भगवान तुम्हारे लड्डू पर नौकरी दिलाएंगे, क्योंकि लड्डू खाना होगा, भगवान किसी होटल में जाएंगे, लड्डू खा लेंगे और जान भी नहीं पाएगा दुकानदार आपके तो फिर लड्डू पर। ये विचार बिल्कुल अपने मन से निकाल दो, भगवान को कुछ दे। अरे हम क्या देने लायक है? परमात्मा देता है, सब कुछ देने में वो सामर्थ्य है। देने लगता है तो देने से ढेर दे देता है, और लेने लगता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। ऐ परमात्मा तेरे दरबार में अजब की कारीगरी देखी, आपको देते नहीं देखा मगर झोरी भरी भरी। तो परमात्मा तो इस तरह से देता है। कितने लोग देखे होंगे उस परमात्मा की कारीगरी, उसका बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक हृदय में अंधेरा है तब तक परमात्मा से आप उसको दूर है। इसलिए कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे?
नहीं है हर कोठरी अंधेरी आंगन चौबारा अंधियारा